बीते दिने यूपी के देवरिया में जमीन विवाद को लेकर आपको हत्याकांड याद होगा, लेकिन ऐसे हत्याकांड जमीन को लेकर पूरे देश में हो रहे हैं। एक ताजा मामला सामने आया है राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना गांव से, जहां पर रास्ते के कुछ फीट की जमीन को लेकर के एक युवक के ऊपर ट्रैक्टर से चढ़ाकर उसे मार दिया गया। आरोपी ने युवक के ऊपर उसके परिवार वालों के सामने एक एक करके 8 बार ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाया और उसको वहीं पर दम तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोग इस पूरे वाकये का वीडियो बनाते रहे, किसी ने उस युवक को रोकने का प्रयास तक नहीं किया। इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना इलाके के गांव अड्डा में ये जमीनी विवाद हुआ, जिसमें 2 पक्षों में झगड़े के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। ये विवाद जमीन के लिए सुबह सुबह हुआ, जब दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और लाठी डंडे चलने लगे। इतने में दूसरे पक्ष के एक युवक ने ट्रैक्टर में चढ़कर चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति ट्रैक्टर के नीचे आ गया और उसके ऊपर बार बार ट्रैक्टर चढ़ाकर उसको निर्मम तरीके से मार दिया गया। इस हत्याकांड का एक वीडियो सामने आया है। जिसने भी इस हत्या की वीडियो को देखा है, सिहर उठा है। ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब इसको लेकर राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं इस मामले को लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासत और इस पर बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने बाकायदा प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है और दिल्ली में भी इसको लेकर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि करीब 8 बार युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। वहां मौजूद लोग इसे रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो एक बार भी मानने को तैयार नहीं था। ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद बयाना सदर थाना के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान फायरिंग भी की गई, लेकिन इसकी पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की। मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार अड्डा गांव के बहादुर और अतर सिंह के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। 4 दिन पहले भी इसी जमीन को और इसी रास्ते से निकलने को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर बुधवार सुबह दोनों पक्षों में आपस में पहले कहासुनी हुई, फिर पथराव हुआ, फायरिंग हुई और एक पक्ष के दूसरे युवक के जमीन पर गिरने के बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिस पर बहादुर पक्ष के एक युवक ने ट्रैक्टर चढ़ाकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा 2 लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल सदर थाना की पुलिस मौके पर अच्छे तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही फरार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतक निरपत के भाई विनोद ने बताया कि सुबह ट्रैक्टर लेकर खेत में जा रहा था। इसी दौरान बहादुर पक्ष के लोगों ने मकान के ऊपर चढ़कर पथराव कर दिया। मैं घबरा कर वापस घर आ गया। इसके बाद आरोपी लाठी डंडे लेकर घर पर आ गए और मारपीट की। इस दौरान आरोपी दिनेश और मुनेश ने मेरे भाई नरपत को उठाकर ट्रैक्टर के आगे पटक दिया। मेरे ही ट्रैक्टर से आरोपी हनुमत सिंह मेरे भाई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाता रहा। सदर थाना के एसएचओ जयप्रकाश परमार ने बताया है कि बहादुर गुर्जर और अतर सिंह गुर्जर दोनों गुटों के बीच लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद था। महज कुछ फीट के रास्ते को लेकर के सुबह 8 बजे विवाद फिर से शुरू हो गया। लोग आमने सामने आ गए और 21 अक्टूबर को भी इसी दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, तब भी तहरीर दी गई थी। आपको बता दें, इसमें बहादुर और उसका छोटा भाई जनक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पूरे इलाके का माहौल गरमाया हुआ है। युवक के ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार समेत प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भरतपुर में जिस गांव में ये घटना हुई है, वहां प्रियंका गांधी को जाना है। भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने भी इस घटना को लेकर सीएम गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि भरतपुर के बयाना में युवक की सरेआम ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या की वारदात दिल दहला देने वाली है। अगर पुलिस और प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेता तो आज ये वारदात न होती। गहलोत सरकार की नाकामियों के कारण पूरे राजस्थान में जंगल राज चल रहा है और इसमें आग लगी हुई। अपराध चरम पर हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।